वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की 222 नंबर क्लास लेके आए हैं और आज इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उनकी चर्चा करेंगे और रीट स्पेशल एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है और इसमें आपको स्पेशल रीट एग्जाम स्पेशल पॉइंट मिलते हैं। तो 50 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं ऊर्जा संसाधन की। टेस्ट आपने ऐप में सभी विद्यार्थियों ने 7 बजे दे दिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान यानी आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा। ध्यान रखना, आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा, जो राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए जहां पॉलिटिकल का काम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राज्य का पहला कोयला विद्युत गृह कहां स्थापित हुआ? अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक होते हैं परंपरागत, क्या होते हैं? परंपरागत। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है आज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक होते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, सुना है नाम गैर परंपरागत? परंपरागत का मतलब परंपरा से चले आ रही है, जैसे जल विद्युत है वो परंपरा से चली आ रही है। तापीय, तापीय का मतलब क्या हुआ? कोयला, कोयले पर आधारित, कोयले का। प्राकृतिक गैस है वो पुरानी है, ठीक है। पेट्रोलियम वाले हैं वो पुरानी है। तो ये सारे, और इसके अलावा आणविक, जो आणविक है वो पुराने हैं। बम वगैरह पहला के चलते थे ना, वो परंपरागत। गैर परंपरागत जो अभी है, जैसे मान लो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ये भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये दोनों में पेपर में हो सकता है ऊर्जा संसाधन से इतना ही प्रश्न आ जाए, आप इतनी गहराई से परियोजनाएं पढ़ते जाओ और आपको पता ये नहीं हो। तो परंपरागत में क्या आएगी? तापीय, तापीय में कोयला, प्राकृतिक, पेट्रोलियम सारे आ जाएंगे। जल और आणविक, ठीक है, जल और आणविक। और गैर परंपरागत में सौर, पवन, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय और ज्वारीय, ये सारी आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पत्ति होती है वो तापीय से होती है। कल मैंने बताया था। 2 नंबर पर पवन से होती है और 3 नंबर से सौर ऊर्जा से हमें बिजली मिलती है। 3 पॉइंट याद ही रखने हैं, सबसे ज्यादा ताप से, सबसे ज्यादा पवन से और सबसे ज्यादा ऊर्जा से। अब ये मत सोच लेना कि राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में नंबर 1 है। उत्पादन क्षमता में है, उत्पादन कम होता है, ध्यान रखना। क्षमता का मतलब है कि बहुत बड़े मेगावाट स्थापित हो रहे हैं, लेकिन अब तक बिजली होनी है। आगे आने वाले टाइम में उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ उत्पादन क्षमता और उत्पादन में बहुत अंतर है, वो आगे की कड़ी में सारा बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, राजस्थान का पहला कोयला विद्युत गृह कहां स्थापित हुआ? अब कोयले का नाम आ गया, इसका मतलब ताप विद्युत गृह, वो क्या है? ताप विद्युत गृह है। तो पहला पूछे तो राजस्थान का पहला कोटा है भाई, ठीक है। पहला कोयला विद्युत गृह यानी ताप विद्युत गृह कौन सा है? कोयला आधारित कोटा है। क्यों है? मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, आराम से सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। ये कोटा चंबल नदी के किनारे है, जो कोटा बैराज है वहां पे है। चंबल नदी के कोटा बैराज वहां पे है। सबसे पहले 1978 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसकी 7 इकाइयां कार्यरत है। 1240 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। और एक और बड़ी बात ध्यान रखना, कोयला कई प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रेसाइट, पीट। तो राजस्थान में बिटुमेन्स कोयले पर आधारित एकमात्र ताप परियोजना है ये, बिटुमेन्स कोयले पर आधारित है। और ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला सूरतगढ़ है, दूसरा कौन सा है? ये कोटा वाला है, और तीसरा छबड़ा बारा है। एक एक पॉइंट तथ्य अलग से होंगे, वो सारे सुनते जाना ढंग से। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह कौन सा है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह कौन सा है? तो ये आ गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़। अब 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सुपर थर्मल पावर क्या होता है। सुपर थर्मल यानी विद्युत गृह क्या होता है? जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो। यानी ऐसे ताप गृह जिसकी 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन हो, वो सुपर थर्मल पावर है। और ऐसा कारनामा सूरतगढ़ ने सबसे पहले किया। एक नाम आता है सुपर क्रिटिकल, सुपर है क्रिटिकल थर्मल पावर। ये इसका मतलब क्या होता है? किसी एक की इकाई 500 मेगावाट काम करती हो, किसी एक की इकाई 500 मेगावाट काम करती हो, वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर के अंदर आता है। तो ये मैं सारी आपको डिटेल बताता जाऊंगा, आप पढ़ते जाना अच्छे तरीके से। मैं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया आराम से, जैसे जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूं। अब बात आई है सूरतगढ़ की। अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जून में पेपर हुआ था शायद, उसमें कौन सा?
सबसे पहले तो पहला सुपर थर्मल पावर हो गया, और ये सूरतगढ़ है, ये ठुकराना गांव श्री गंगानगर के अंदर है, ठुकराना गांव श्री गंगानगर में। और आधुनिक विकास तीर्थ कहते हैं इसको, आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहते हैं, और राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये पता लग गया, ठीक है। और इसको पानी कहां से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। इसकी टोटल वर्तमान में 8 इकाइयां कार्यरत है, जिससे 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बिजली उत्पादित करने वाला थर्मल पावर सूरतगढ़ है। तीसरा, राज्य की पहली सुपर क्रिटिकल इकाइयों वाला विद्युत तापीय गृह कौन सा है? क्रिटिकल, अब मैंने बताया था ना, सुपर क्रिटिकल का मतलब जिसकी एक इकाई 500 या 500 से अधिक काम करती हो, वो कारनामा करने वाला है छबड़ा 12 का। कौन सा? छबड़ा। ये पेपर में बड़े शानदार तरीके से आते हैं, सीधे सीधे, कि छबड़ा सुपर थर्मल पावर कहां पे है? 12 में। और ये भी पूछे 12 के अंदर मोतीपुरा गांव है, भी वहां पे है, मोतीपुरा गांव में है। वर्तमान में इसकी 6 इकाइयां काम कर रही है। कितनी? 6 इकाइयां काम कर रही है, जिससे 2320 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। इसको पानी परवन, लहासी, पार्वती, बैंतली बांध से प्राप्त होता है। अब देखो यहां से क्या प्रश्न बन गया कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? क्षमता छबड़ा 12 की है, और सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? सूरतगढ़ की। दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है। उसकी 8 इकाइयों से 2820 मेगावाट है, और इसकी 6 इकाइयां 2320 मेगावाट कर रही है। उत्पादन क्षमता किसकी होगी? 12, छबड़ा 12 की। क्यों? क्योंकि अगर इसकी 7वीं और 8वीं अगर स्टार्ट हो गई, और आपको पता होगा बजट 2022-23 के अंदर 660 मेगावाट की बिजली 2 इकाइयां अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित शुरू होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, तो जब 8 हो जाएगी, हिसाब लगाओ, 6 और 6 12 13, 1320 और जोड़ो, कितनी होगी? 6 20 और 3600 हो जाएगी। यहाँ 8 से 2820 हो रही है, इसकी 8 से 3600 कुछ हो जाएगी, और 6 से 2320 हो रही, तो क्षमता हुई कि नहीं हुई? तो ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन ध्यान रखना। चौथा प्रश्न, काली सिंध तापीय परियोजना किस जिले में है? काली सिंध तापीय परियोजना किस जिले में है? ये काली सिंध भी सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना है, तो ये झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ का एक डंडेल नाम का ग्राम है, वहां पर यह स्थापित है। वर्तमान में इसकी सिर्फ 2 इकाइयां कार्यरत है, 600 मेगावाट की, यानी 1200 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। तीसरी अभी बजट में घोषित हुई थी, 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक की इकाई बनेगी। तो ये आपको याद रखना है, काली सिंध बांध से इसको जल मिलता है। सतपुड़ा विद्युत तापीय गृह से राज्य को विद्युत प्राप्त होती है। अभी ताजा एक प्रश्न आया था, कुछ प्रश्न में आए हुए भी हैं। सतपुड़ा विद्युत तापीय गृह से राज्य को कितनी विद्युत मिलती है? तो राज्य को मिलती है 125 मेगावाट। ये सतपुड़ा विद्युत गृह है कहां पे? बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पे परियोजना? बैतूल मध्य प्रदेश में। इसमें राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात का हिस्सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का हिस्सा है। इससे टोटल 1330 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसमें से राजस्थान को लगभग 10.6% प्राप्त होती है, यानी 125 मेगावाट बिजली मिलती है। हाडूला, ठीक है, हाडूला तापीय परियोजना किस जिले में है? बस याद रखना सीधा ही, हाडूला तापीय परियोजना है वो बीकानेर के अंदर है। कवई तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? कवई, तो कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है, ये भी 12 के अंदर है। और निजी क्षेत्र का राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह भी ध्यान रखना, निजी क्षेत्र का राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत है। इसमें 2 इकाइयां काम कर रही है, 660 मेगावाट की, तो टोटल कितनी होगी? 1320। और ये किसके सहयोग से चल रहा है? अडानी समूह के सहयोग से चल रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के 31 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है? ठीक है, लगभग जो सौर ऊर्जा उत्पादन होती है वो लगभग क्षमता के अनुसार है आंकी जाती है। तो सही जवाब राजस्थान टॉप पे है सौर ऊर्जा के मामले में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कहां स्थापित किया गया? ये फेवरेट पर्सन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, KUSUM, कुसुम योजना, इसका नारा है अन्नदाता से ऊर्जादाता। 2019-20 के बजट में इसकी शुरुआत हुई थी, और पहला जो संयंत्र लगाया गया था, संयंत्र का मतलब ऊर्जा सौर पंप संयंत्र का मतलब जो डीजल के पंप संयंत्र है उनकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, ये टारगेट है। और इसके तहत पूरे देश में पहला जो संयंत्र लगा था वो बालोजी गांव जयपुर में लगा था। लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है राजस्थान का दूसरा सौर पंप संयंत्र गढ़सीसर चूरू में लगा था।
अगला देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मैं देख लो करंट के प्रश्न, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न सब देते आ रहा हूं। अब तक जो विद्यार्थी इस क्लास को नहीं देख पा रहे हैं, जो अभी तक, जो बहुत सारे विद्यार्थी अब तक 9 बजे की क्लास का पता ही नहीं है, उनको सुबह करंट की क्लास देखते हैं सिर्फ, तो आप जरूर देखें। और जो 9 बजे की क्लास देखते हैं वो अब तक 7 बजे का टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, वो भी ऐप में जरूर खरीदें। महज 50 रुपये उसका चार्ज है हमारा, राजस्थान जीके टेस्ट नाम से ये है, आप जरूर लें। जो क्योंकि हर मंथ उसका 50 रुपये है, लेकिन जो एक बार जिसने खरीद रखा है उसको अगले मंथ 40 रुपये, अगले मंथ 30 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये, और एक दिन वो शून्य पर आ जाएगा, लगातार उसको टेस्ट मिले। तो देखो 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये कुछ नहीं होता है, ये आप वहां पे इससे खरीदोगे तो आपको ये लगेगा कि हमने कुछ टेस्ट खरीद रखे हैं, उनको हमें देना जरूरी है। वो जो निरंतर मेरे साथ जुड़े, मैं वादा करता हूँ सुबह करंट की क्लास और शाम राजस्थान जीके की क्लास और टॉपिक वाइज ले रहा हूँ, आपकी तैयारी जब आप एग्जाम देने जाओगे तब देख लेना, ठीक है। कल हमारा टॉपिक रहेगा आरपीएससी और राज्य निर्वाचन आयोग। आपको टॉपिक मिल गया, आप इसको पकड़ में रखिए। तो 43,201 गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अगला देखिए, देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। देखो गैस आधारित भी है रामगढ़ के अंदर, कोयला आधारित भी है छबड़ावाड़ा, सौर ऊर्जा आधारित भी है भूसा से, और पानी से सारी बिजली बन रही है। अभी हाइड्रोलिक सौर ऊर्जा से हाइड्रोलिक जो संयंत्र बनेगा अभी 12 के अंदर, तो ये सारे एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे गैस से, कोयले से, कोयले भाप से, सौर ऊर्जा से, भूसे से, पानी से बिजली बन रही है, वो 12 जिला है। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब तो आप दे सकते हो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। शुरुआत में बता के आया हूं, इसलिए कह रहा हूं बार बार पूरा वीडियो देखा करो। तो परंपरागत में कोयला भी आएगा, खनिज तेल भी आएगा, अणु शक्ति भी आएगी, तीनों ही परंपरागत के हैं, जबकि ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। फिर रिवीजन करवा रहा हूं, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सारे गैर परंपरागत हैं। कोयला आधारित कपूरडी जालिपा योजना का संबंध किससे है? कपूरडी और जालिपा बाड़मेर जिले में है। कहाँ पे? बाड़मेर जिले में है। दोनों ही थर्मल पावर है और लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। इस कपूरडी की क्षमता 250 × 2 यानी 500 मेगावाट है, और जालिपा के अंदर 250 की 4 इकाइयां है, यानी 1000 मेगावाट बिजली बन रही है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, प्रथम और द्वितीय पेपर में बार बार आपसे पूछी जा रही है। पवन ऊर्जा, ठीक है, तो पवन ऊर्जा राजस्थान की पहली कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, जहां 2 मेगावाट पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जा रही है, और आरएसपीसीएल के सहयोग से 1999 में स्थापित हुई थी। आपसे पूछे दूसरी कौन सी है? देवगढ़, और देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली है, ये भी आरएसपीसीएल के सहयोग से चल रही है। और तीसरी आपसे पूछे पेपर में ये आ सकती है, फलोद्वीप पवन ऊर्जा परियोजना, तीसरी है फलोद्वीप पवन ऊर्जा परियोजना। और आपसे पूछे राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो बड़ा गांव जैसलमेर। कौन सी? बड़ा बाग जो जैसलमेर के अंदर है, वो सबसे यानी निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। और पवन ऊर्जा के मामले में दिसंबर 2021 तक राजस्थान भारत में 5वें स्थान पे, ध्यान रखना। और ताप ऊर्जा के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान में विद्युत मिलती है पवन ऊर्जा से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना जैसलमेर में है, इसलिए पंखों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बालेश्वर जोधपुर में है। सौर ऊर्जा केंद्र है, ध्यान रखना। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील उदयपुर में है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा से खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए, खारे पानी को मीठा पानी बनाने का संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? खारे पानी को मीठा पानी बनाने का जो संयंत्र है वो कहां स्थापित किया गया है? तो ये थालेरी चूरू के अंदर। कहां पे? थालेरी चूरू में किया गया है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है। सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव कहां चलाई गई? अभी पीछे प्रश्न आ गया, सौर ऊर्जा चालित। आज जिसने ये 50-60 जितने 50-55 प्रश्न बनते हैं, जिस विद्यार्थी ने टेस्ट में दिए हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आया होगा, और जो भी गलतियां की है वो यहां से सीख लेना, और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको लिख लेना। सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव चलाई गई थी पिछोला झील के अंदर। कहां पे?
पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें याद रखना, आपसे पूछे सबसे बड़ी सौर वेधशाला कहाँ पे है? फतेह सागर झील है उदयपुर के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कहां पे है? यह है बालेश्वर जोधपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र पूछे, प्रथम है सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में है। जबकि आपसे पूछे प्रथम सोलर पार्क कहां पे है? ये बड़ला जोधपुर में। आपसे पूछे प्रथम सौर बिजली घर, प्रथम सौर बिजली घर है खींवसर नागौर में। और प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव पूछे तो नया गांव जयपुर है। इतनी चीज आपको यहां से मिल गई। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1999 में। अधिनियम 1999 में पारित किया गया। लागू 1 जून 2000 को हुआ था। लागू 1 जून 2000 को। जिन ताप बिजली घरों में एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, एक इकाई में 500 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह। राजस्थान सरकार द्वारा सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना जोधपुर में होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना जोधपुर में, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा जैसलमेर में। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर है। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ राजसमंद है। तो तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो ये तो अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा हो जाएगा? कोटड़ी फलोदी जोधपुर के अंदर तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। अगर देखिए थोड़ी पवन ऊर्जा की बात आई तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का वर्तमान दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 5वां स्थान है। देश में पहला स्थान तमिलनाडु का है। और राजस्थान में जो उत्पादन है 4337.65 मेगावाट इकाइयों की उत्पादन क्षमता है, जबकि हो रही कितनी है? 3734.10 मेगावाट वर्तमान में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हो रहा है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में स्थान कौन सा? 5वां। आ गया क्वेश्चन आपके लिए। सौर ऊर्जा में पहला। दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा अधिष्ठापन क्षमता कितनी? टोटल ताप से, पवन से, सौर से सबसे 23,321 मेगावाट। 23,321 मेगावाट है। उसमें सबसे ज्यादा तापीय से, उसके बाद पवन से और सौर से। मैंने आपको बता दिया लगभग पवनों से लगभग 3734, सौर ऊर्जा से लगभग 2930 और लगभग तापीय से राज्यों की साझेदारी मिला के, केंद्र की मिला के लगभग 12,271 के आसपास है। तो टोटल जो क्षमता होती है और भी है। देखो अब आप सोचोगे 12 और 3 15, 15 और 3 18, इसके अलावा भी बायोमास, बायोगैस, गैस है, सॉरी बहुत सारों से टोटल मिला के इतनी हो रही है। कपूरडी व जालिपा किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था दोनों बाड़मेर में है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। राजस्थान में हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित परियोजना कौन सी है? राजस्थान में हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित कौन सी है? तो बरसिंहसर ताप परियोजना बीकानेर वाली। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण रेडा की स्थापना कब हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण रेडा की स्थापना कब हुई? तो रेडा की जो स्थापना, अब ये पॉइंट आ गई, यहां से प्रश्न बहुत बार आता है। एक है रेडा, कौन सी? रेडा, और एक है RSPCL। ये दोनों ध्यान रखना। रेडा राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण, RSPCL यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रेडा की जो स्थापना हुई थी वो 1985 को हुई थी। कब? 1985 को। याद रखना 10 साल बाद। ये छोटा नाम है पहले आएगा, बड़ा नाम बाद में आएगा। 1995 के बार इनमें कंफ्यूजिंग होती है। इन दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को, इन दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को RREC यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। बहुत बार प्रश्न आता है केंद्र सरकार के नवीकरणीय व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की राजस्थान में कौन सी नोडल एजेंसी है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर बायोमास और बायोगैस संयंत्र है। लिग्नाइट क्षेत्र पलाना किस जिले में प्रसिद्ध है? बड़ा फेमस है ये लिग्नाइट क्षेत्र पलाना, और पलाना राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर में है। और यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
अगला देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का कार्य क्या है। अभी बताया था, रेडा चे हो चे RSPCL हो, ठीक है, इन दोनों का काम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर है, यानी इन दोनों को अब मिला दिया गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस उपयुक्त सभी। राजस्थान के किन दो शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है। अपने राजस्थान के अंदर दो शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है, पुष्कर और अजमेर। ये पॉइंट मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है कि देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा 60 शहरों को सोलर सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। उसमें राजस्थान के 3 है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर और अजमेर। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया गया। इतना फेमस पर्सन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया जोधपुर में, और भली भांति आप जानते हो उसका नाम है भड़ला, और भड़ला भाप तहसील के अंदर जोधपुर के अंदर है। अब पॉइंट क्या याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादित है 2245 मेगावाट। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सारे प्रश्न अब तक आ चुके हैं, लेकिन इसके कितने फेज हैं ये आपको याद रखना है। मैं आज यहाँ पॉइंट पूरे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि शायद अभी मई के अंदर, पता नहीं जून में एक एग्जाम हुआ था, उसमें इसने चौथे फेज किसके द्वारा स्थापित है वो पूछा गया था। मैं पूरी डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। पहला जो चरण है वो 65 मेगावाट का है, दूसरा फेज है 680 मेगावाट का है, तीसरा है 1000 मेगावाट का है, और चौथा है 500 मेगावाट का। 4 पॉइंट हो गए। कल परसों मैंने करंट में चौथा दिया था। ये जो फैला है वो NTPC के सहयोग से चल रहा है, NTPC। दूसरा जो चल रहा है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा चल रहा है। जो तीसरा चल रहा है ये मेसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा चल रहा है, और चौथा चल रहा है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया था कि भड़ला सौर जो पार्क है वो उसके चौथे चरण का नेतृत्व या किसकी साझेदारी से चल रहा है, अडानी समूह के द्वारा चल रहा है। पॉइंट याद रखना, ये जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों भारत सरकार की सोलर पार्क योजना है उसके अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और दूसरा बड़ा है नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट, और सबसे बड़ा बन रहा है बीकानेर की पुगल में 4000 मेगावाट का वो बन रहा है। जो बीकानेर क्षेत्र में शायद रहते होंगे उनको पता होगा, बन रहा बहुत बड़ा सोलर जो वो है लगाई जा रही है अभी फोटोवोल्टिक। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट, देखो सीधा सुपर वो तो पूछे वो, और ये होगा छबड़ा। कौन सा, छबड़ा। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय करके कौन सा विभाग बनाया गया। प्रश्न ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तब कह रहा हूं स्तर आपका हो तो आप शुरुआत जहां से करिए जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे नहीं कि आप इतने गहरे चले जाएं कि आप सिंपल सा प्रश्न कर दो। रेडा की स्थापना 1985 और RSPCL की स्थापना 1995। अब भूलोगे नहीं दोनों को, रेडा छोटा है पहले आएगा, ये बाद में आएगा। और कौन सी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोधपुर का बड़ला चरण 4 500 मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया। अभी आपके सामने प्रश्न आ गया, आराम से इसका जवाब दे सकते हो। जो पूरी मनन के साथ क्लास में है, पूरा ध्यान रख रहा है, तो वो कंपनी कौन सी होगी, अडानी। कौन सा पूछा है, देखिए बड़ला चौथा चरण। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। कौन सा स्थान ऊर्जा का सही सुमेलित नहीं है। देखो रावत बाटा परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूं, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा है। गिरल भूतापीय गलत है। कल की वीडियो में बताया था गिरल लिग्नाइट कोयले पर आधारित तापीय परियोजना है, और ये तापीय है, भूतापीय नहीं है। जैसलमेर में पवन ऊर्जा, बिल्कुल। गोरीर सौर ऊर्जा, ये भी सही है। तो बे नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं पैदा करता। तो जाहिर सी बात है कि नाभिकीय भी करेगा, परमाणु वाला, पेट्रोलियम भी करता है, कोयला भी करता है। सौर ऊर्जा का प्रदूषण से कोई मतलब नहीं, सूर्य से मिलती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का सोलर पार्क नहीं है। अब देखिए कितना फेमस प्रश्न है ये, राजस्थान का कौन सा सोलर पार्क नहीं है। देखो सौर ऊर्जा संयंत्र अलग चीज है, सोलर पार्क अलग चीज है, ये ध्यान रखना। तो देखो बड़ला तो है, नोक भी है, बड़ला भी है, नोक भी है।
रामगढ़ नहीं है, ध्यान रखना, सोलर पार्क नहीं है रामगढ़ वाला। कौन कौन से हैं अब याद रखना, बड़ला भी है, नोक भी है, फलोदी भी है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क है। इसके अलावा एक जैसलमेर में फतेहगढ़ और है। वर्तमान में इतने ही है, फतेहगढ़, नोक, बड़ला, फलोदी, पोखरण, इतने ही है, ये रामगढ़ वाला नहीं है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये तो आप सारी बात वापिस आ गया मेरे को लगता है, चलो अलग चेंज हो गया वैसे तो। ये भूतापीय नहीं है, भूतापीय, ज्वारीय, सौर, पवन, ठीक है, बायोमास, बायोगैस सारी। अगला देखिए, पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के किस हिस्से में आदर्श दशाएं है। आपको पता है पवन ऊर्जा के मामले में सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो पश्चिमी क्षेत्र में, खास करके जैसलमेर का क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब तक जाने वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2015 से जर्मनी के सहयोग से, और इसका टारगेट है ये कॉरिडोर मोगा पंजाब से लेकर गुजरात के बनासकांठा तक बनेगा। इसमें अपने राजस्थान के भी कुछ जिले आते हैं। देखो मोगा पंजाब से स्टार्ट हुआ है तो इसमें हनुमानगढ़ आएगा, आपका बीकानेर आएगा, जोधपुर इसमें आएगा, अजमेर इसमें आएगा, चित्तौड़ इसमें आएगा। तो ये जिले हैं, कुछ नागौर का भाग भी आएगा। तो जोधपुर भी है, अजमेर भी है, बीकानेर भी है, नागौर भी है। तो ए बै द ये देख लो, ए बै द ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक है। अब क्षमता सर्वाधिक है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। वो छबड़ा ताप बिजली घर का है और उत्पादन सबसे ज्यादा सूरतगढ़। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। अब देखिए, बड़ला सोलर पार्क कहां पे है, बड़ला सोलर पार्क है तो ये कहां पे है, देखो ऑप्शन देखो, बड़ला अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजना। तो बड़ला सोलर पार्क कहां पे ऑप्शन आ रहा है कहीं, तो फलोदी जोधपुर में है, ठीक है। इसके बाद में पवन ऊर्जा देवगढ़ में है, सौर ऊर्जा तो ये खींवसर नागौर वाली है और अवशिष्ट बालोतरा वाली है। अब सही कूट का चयन हमें करना है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला देखो, राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों व संबंधित जिलों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो राजस्थान में कई पवन ऊर्जा संयंत्र हैं, आपको 3 तो मैंने बता दिए, कौन कौन से, अमरसागर, देवगढ़ और फलोदी। अब कुछ और ध्यान रखना, जैसे हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, फलोदी बाड़मेर में पता है आपको नहीं है, फलोदी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, और बड़ा बाग कहाँ पे है, जैसलमेर में, सोडा बंधन कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसके अलावा पोहरा ये भी जैसलमेर में है, बरमसर ये भी जैसलमेर में है, एक अक्कल नाम से है वो भी जैसलमेर में है, एक है लखमाना, ठीक है, लखमाना वो भी जैसलमेर के अंदर है, एक और याद ना मलाना नाम का जैसलमेर के अंदर है, ओएनजीसी के द्वारा स्थापित राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना सारे कहां पे आ गए, जैसलमेर में। राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है, राजस्थान में गैस आधारित प्रथम परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान में अंता 12 वाली सबसे पहली है, और ये किसके सहयोग से, एनटीपीसी के सहयोग से संचालित है, एनटीपीसी के सहयोग से। और इसको जो गैस आपूर्ति होती है, नाम सुना होगा आपने, एचबीजे गैस पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है। और ये राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। और ये पूछे कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। इसके अलावा गैस आधारित राजस्थान में और पूछे आपसे तो रामगढ़ जैसलमेर में है, धौलपुर साइकिल कंबाइंड वाली है, केशवरायपाटन बूंदी में है, जामर कोटड़ा के अंदर है उदयपुर में, औरैया उत्तर प्रदेश में है, दादरी उत्तर प्रदेश में है, और सांग डूंगरी बांसवाड़ा में। कई बार प्रश्न आपको ये भी मिलेगा, अगर गहराई से एग्जामिनर ने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी गैस पर आधारित है, कौन सी सौर पर आधारित है, कौन सी पवन पे, वो भी कई बार पूछ लेते हैं। पावर पैक परियोजना संबंधित किससे है, पावर पैक परियोजना तो ये है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। अब आपको पता है कि अपनी मोबाइल की जो बैटरी है, हम अपने चार्ज लगा देते हैं, पास में होते हैं तो स्विच में, लेकिन हम कहीं पास में दूर जाते हैं तो आजकल अपने पावर बैंक का यूज करते हैं। बस वही समझ लो, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण पावर पैक परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्न किन केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा
स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के, तो ये है जैसलमेर, फलोदी और देवगढ़। उद्य योजना का उद्देश्य क्या है? उद्य योजना, तो उद्य योजना का उद्देश्य है सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास, बायोगैस का विकास। तो इसका जो है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, जो कर्ज में डूब गई या किसी प्रकार से दिवालिया होगी, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, ये योजना शुरू हुई थी नवंबर 2015 में। कब है? नवंबर 2015 में। इसके अलावा एक और याद रखना, हर घर सौभाग्य योजना, ये 2017 से शुरू हुई थी। एक नाम आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में शुरू हुई थी। और एक योजना आती है कुटीर ज्योति योजना, 1988-89 में शुरू हुई थी। सारी बिजली से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? राज्य के साझे स्वामित्व में है, यानी राज्य की साझेदारी है। तो ये देखो, छबड़ा नहीं होगी, सूरतगढ़ नहीं होगी, माही होगी। ये पूछ रहा है शक्ति परियोजना, तो ये सतपुड़ा परियोजना, शक्ति का मतलब तापीय परियोजना है। ये माही परियोजना है वैसे, लेकिन जल विद्युत परियोजना है ये। तो सतपुड़ा परियोजना शक्ति परियोजना, तापीय परियोजना है। मैंने आपकी पूरी डिटेल आपको बता दी। किस वर्ष सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्य संचालन ऑपरेशन आरंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999 को। ये आपके टोटल 51 प्रश्न है। पूरा मैंने ऊर्जा संसाधन आपको क्लियर करवा दिया पूरी डिटेल के साथ। टेस्ट भी आपको मिल गया। जिसने अब तक ज्वाइन नहीं किया हमारे नानक क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। निरंतर आपको अध्ययन करना है बढ़िया तरीके से। कल का टॉपिक रहेगा आरपीएससी प्लस राज्य निर्वाचन आयोग। उसके अलावा उसके बाद में मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, उनकी 2-3 दिन पॉलिटिकल भी साथ में पढ़ लेते हैं, जरूरी है। हर एक 2-3 पहलू लेके चलेंगे तो कम अपने हर चीज तैयार होती रहेगी। तो निरंतर अध्ययन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।